जी क्लास, बाकी लोग ऐड होते जाएंगे। हम अपना लेक्चर प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। ठीक है। बेसिकली आपको कुछ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डाटा एनालिसिस से पहले जो आपको पता होनी चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, व्हाट इज़ अ वन टेल टेस्ट? वन टेल टेस्ट वर्सेस टू टेल टेस्ट। ओके, जो पहली चीज़ है वो ये है कि वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट में क्या फ़र्क है। और SPSS बेसिकली आपको जब भी सिग्निफिकेंस लेवल देता है वो टू टेल टेस्ट का देता है। इसमें वन टेल का जो सा है वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है सही। तो आपने अगर आपका टेस्ट जो है वो आपका जो टेस्ट है वो वन टेल्ड है, तो एट दैट टाइम आपको वैल्यू खुद से टेबल से जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है। तो वन टेल टेस्ट क्या है और टू टेल टेस्ट क्या है? आपको पता है कि एक बेल शेप कर्व होती है, नॉर्मल कर्व होती है। ठीक है। अगर तो आपका हाइपोथेसिस कोई डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, अगर तो आपका हाइपोथेसिस कोई डायरेक्शन दे रहा है, जैसे कि फर्ज करें कि आपके हाइपोथेसिस के अंदर ग्रेटर देन और लेसर देन की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली आपका वन टेल टेस्ट होगा। ठीक है, कि इसमें ग्रेटर देन और लेसर देन की वैल्यू आ रही है, तो आप सिर्फ एक टेल को जज कर रहे हैं। सही है ना? अगर आपके हाइपोथेसिस के अंदर ग्रेटर देन और लेसर देन की वैल्यू आ रही है, मैं रिपीट कर रही हूँ, तो वहां पर आप वन टेल्ड, आपको पता ऑटोमेटिकली होगा कि दिस इज वन टेल टेस्ट, कि हम ग्रेटर वैल्यू को देख रहे हैं, हम लेफ्ट साइड की वैल्यू को देख रहे हैं, या हम राइट साइड की वैल्यू को देख रहे हैं। लेकिन जहां पर हम बात करेंगे देयर इज नो डिफरेंस, या द मीन्स आर इक्वल, या जो मीन की वैल्यू है वो इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द बेल शेप कर्व कहीं पे भी फॉल कर सकती है, तो वहां पर दैट इज टू टेल टेस्ट, ये वो दोनों टेल्स में से किसी पे भी फॉल कर सकता है। जो पहली चीज है वो ये है कि वन टेल टेस्ट में हमारे पास ग्रेटर देन एंड लेसर देन की जो सिंबल है मौजूद होता है नल हाइपोथेसिस के अंदर। ठीक है। जबकि टू टेल टेस्ट में हमारे पास जो है इक्वल का साइन मौजूद होता है। ठीक है। इसमें जो ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन मौजूद नहीं होता। ठीक है। तो पहली चीज आपने जो डिटरमिन करनी है अपने नल हाइपोथेसिस के अंदर, वो देखना है कि इफ इट इज having this symbol, it means it is a one tail test, and if it is have this symbol, then it means it is two tail test। ठीक है। बेसिकली अगर आप बात नॉर्मल बेल शेप कर्व अगर फर्स्ट करें, दिस इज अ नॉर्मल बेल शेप कर्व। ठीक है। तो इसमें अगर आप ये देखें कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो मीन वैल्यू है, लेट्स सपोज मीन इज इक्वल टू 100। ठीक है। तो अगर तो हम हमारा नल हाइपोथेसिस इस तरह से है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है मीन इज नॉट इक्वल टू 100, तो अब इज नॉट इक्वल टू का तो मतलब है कि इट कुड बी 130, इट कुड बी 80 और 70। सो इट मीन्स के ये अगर हमारा मीन है 100 पे और हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो 100 से ऊपर भी हो सकता है और यहाँ पर 100 से नीचे भी हो सकता है। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, ये रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मीन है वो जो सैंपल मीन है वो 100 से ऊपर भी हो सकता है और 100 से नीचे भी। दैट्स वाई वो इस टेल पे भी हो सकता है, वो इस टेल पे भी हो सकता है, एंड दैट्स वाई इट इज अ टू टेल टेस्ट। जहां पर इक्वल का साइन आता है वहां पर वी
assume that it is, we don't assume, this is actually the two tailed test. लेकिन अगर फर्ज करें कि हमारा नल हाइपोथेसिस है म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इज ग्रेटर देन, जो हमारा सैंपल मीन है वो 100 से ज़्यादा है, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, और हमारा रिजेक्शन का मतलब ये है कि हमारा जो मीन है, सैंपल मीन वो जो कि हमने अपनी जो स्टडी है उसका मीन हमारा 100 से नीचे आ रहा है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन का। हमने बेसिकली, हमारी रिसर्च का बेसिक पर्पस होता है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि हमारी रिसर्च, हमारी जो स्टडी है वो तभी जो है सिग्निफिकेंट कंसीडर होती है जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है कि सैंपल मीन इज ग्रेटर देन 100, सो वी वांट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि हमारा जो सैंपल मीन है दैट इज लेसर देन 100, ठीक है। हमारा H1 क्या है, H1 या अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज कि हमारा जो सैंपल मीन है, जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल विड्रॉ किया था, उसका मीन 100 से कम है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये इस वाली टेल में फॉल करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई जहाँ पर भी लेसर और हायर का साइन आता है वहाँ पर वो वन टेल टेस्ट होता है, ठीक है। तो टू टेल टेस्ट कहाँ पर होता है, जहाँ पर इक्वल का साइन हो नल हाइपोथेसिस के अंदर, जबकि वन टेल टेस्ट वो होता है जिसमें ग्रेटर और लेसर का सिंबल आए, ठीक है। काइंडली जिसको समझ नहीं आई वो जरा अपना माइक ऑन करे और मुझसे क्वेश्चन पूछ ले। मैम जी जी बेटे। मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी रिसर्च में ये वन टेल टेस्ट है कि टू टेल टेस्ट है, क्योंकि हमारी रिसर्च में इस तरह ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह का तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आपकी रिसर्च बेसिकली, आपकी रिसर्च का जो है वो टॉपिक क्या है? मैम marital similar life goals tend to yield more satisfaction in marital relationship, ये हाइपोथेसिस है। जी महनूर, आपका जो टॉपिक है वो तो बड़े अच्छे तरीके से अभी डिस्कस हुआ है। मैंने इससे पहले ही डिस्कस किया कि हम आज करेंगे टी टेस्ट, ठीक है। और आपका जो टॉपिक है उसके अंदर दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, आपने किसी पे भी स्कोरिंग नहीं की है, जी ऐसा ही मैम। है ना। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, जब आपके दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल होते हैं तो एट दैट टाइम आप काई स्क्वायर जो है वो लगाते हैं, ठीक है। आप काई जी स्क्वायर लगाते हैं, आपका जो नल हाइपोथेसिस है दैट इज देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन marital satisfaction and similar life goals, यस मैम, ऐसा ही है ना। तो ऐसे ही है। आपके में आपने ये चीज फाइंड आउट नहीं करनी कि जी वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो वन टेल जी मैम। टेस्ट और टू टेल, लेकिन आपके पास वैसे क्रॉस टैब के अंदर कोरिलेशंस जो सी हैं वो टू टेल सिग्निफिकेंसी शो करेंगी, ठीक है। तो जी आपने उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करना है, क्योंकि जाहिर है आपने नल हाइपोथेसिस को तो रिजेक्ट करना है। और नल हाइपोथेसिस किस टाइम पे रिजेक्ट होता है, नल हाइपोथेसिस उस टाइम पे रिजेक्ट होता है जैसे कि मैंने आपसे कहा कॉन्फिडेंस इंटरवल आप ले सकते हैं, 3 वैल्यूज होती हैं, 90 भी कॉन्फिडेंस इंटरवल ले सकते हैं, 95 भी ले सकते हैं और 99 भी ले सकते हैं। अब बेसिकली जी होता क्या है ये आपको नजर आ रहा है। यस मैम।
अब फर्ज करें कि आपने 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया है। एक मिनट, लेट्स सपोज आपने लिया है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, सॉरी 95, ठीक है। मतलब कि आप 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि आपकी जो पी वैल्यू है, पी इज लेसर देन 0.05, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, मतलब कि अगर जो आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है, आपके टेबल्स पे आता है ना सिग्निफिकेंस लेवल, जी जी है ना। अब जी बेसिकली 0.05 से अगर सिग्निफिकेंस लेवल कम होगा, फर्ज करें 0.04 आ रहा है, 0.03 आ रहा है, एक मिनट, ये सारी वैल्यूज अगर आ रही हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू आ रही है, 0.3 आ रही है, ये अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कैसे करना है। 0.02, ओके, एंड 0.01, ठीक है। इसी तरह से 0.00 से आगे जो भी, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 0.05 से कम आती है तो इट मींस यू शुड रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस, मतलब कि आपकी वैल्यू 0.05 से कम ही आनी चाहिए। तो इट मींस कि योर टेस्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जी क्लियर। अच्छा, अब जी जी 0.05 से ऊपर क्या है, ये तो मैंने 0.05 से नीचे वाली चीजें लिखी हैं। अगर तो आपका जो लेट सपोज इससे ऊपर आपके पास इस तरह की वैल्यूज आती हैं, अगर आपके पास 0.06 आता है या आपके पास 0.07, मतलब कि इससे ऊपर आप जितना चले जाएंगे, 0.8, 0.09, 0.10, ठीक है, 0.1112, सही है। इससे ऊपर इसका मतलब है कि योर नल हाइपोथेसिस, यू आर अनएबल टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। इस सारी वैल्यूज की जो इंटरप्रिटेशन है, इस सारी वैल्यूज की इंटरप्रिटेशन है नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, ठीक है। और इस वाली सारी जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, इसका मतलब है यू आर अनएबल, आपने इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आपने जो रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन होती है उसके अंदर इसी तरह से लिखना है कि वी आर अनएबल टू रिजेक्ट, क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस की टर्म में लिखना है, हमने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का जिक्र ही नहीं करना। that researcher are unable to reject the null hypothesis। अच्छा जनाब, ये चीज यहाँ तक समझ आ गई पूरी क्लास को। जिसको समझ नहीं आई वो मुझे he or she may raise the hand। अच्छा जनाब जी, अब जो जो लोग थे जिनका नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन marital satisfaction, oh sorry, marital satisfaction and the other variable was kindly Aisha। सिमिलर लाइफ जी जी, आप मुझे बताएं। मैम, सिमिलर लाइफ गोल्स टेंड टू यील्ड मोर सेटिस्फेक्शन इन मैरिटल रिलेशनशिप। बेटे 10 to it shows that, आप मुझे सिंपल सीधी सीधी बात बताएं क्या है, दो वेरिएबल्स बताएं कौन से हैं। मैम, सिमिलर लाइफ गोल्स है और सेटिस्फेक्शन इन मैरिटल रिलेशनशिप। अच्छा,
it shows that there is statistically significant relationship, yeah, between similar life goals and marital satisfaction. सही, Yes. क्लियर? Yes. कि हमने जो टेबल्स, ये सब टेबल्स के लिए है, ये किसी एक टेबल के लिए नहीं है कि ये 1 सैंपल टी टेस्ट के लिए, ये 2 सैंपल के लिए, ये एनोवा के लिए, ये सब टेबल्स के लिए है। ये रिसर्च का जनरल रूल है कि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है, एंड स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी तो एट दैट टाइम आपका जो नल हाइपोथेसिस है रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है? और नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन का मतलब ये है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स यू हैव स्टडीड। समझ आई? इन यहाँ पर जो मैंने एक ग्रुप का लिखा, सिमिलर लाइफ गोल्स और मैरिटल सेटिस्फेक्शन वालों का, आप लोग सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके अपने अपने वेरिएबल्स होंगे। अगर आप लोगों का पी की वैल्यू 0.05 से कम आती है तो इट मीन्स कि योर नल हाइपोथेसिस हैव बीन रिजेक्टेड, सही? और इस बात का मतलब ये है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन योर वेरिएबल 1 एंड योर वेरिएबल 2। Yes. ओके? Yes, ma'am. अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम मैम। ऑन मोड चेंजेस, इसको हाइपोथेसिस को हम कैसे रिजेक्ट वो एक्सेप्ट करेंगे?